औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों हजारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, प्यार करने वाले, चाहने वाले और खुसूसी तौर पर बैरून ममालिक बसने वाले अपने परदेसी भाइयों और खुसूसन उस्ताद आजी चौधरी शबीर वड़ाइच जो कि तबूक में है, सऊदी अरब में है, और मैं इस वक्त उनकी छत पर खड़ा हूँ। दोस्तों, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों मुझे दावत दी और मेरे पास टाइम नहीं था। तो कल चौधरी शबीर ने फिर दोबारा मुझे दावत दी कि लाला जी आपने करोल यहाँ मेरी छत पे आना है। आज उनकी छत की थोड़ा सा इफ्तिताह है और उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा सियालकोट की तरफ रवाना होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वक्त आपको बताता चलूं कि मैं उस्ताद हाजी शबीर वड़ाइच और उनके कज़न हैं, उनके साथ मोहम्मद सदीक वड़ाइच साहब, ये मेरे साथ खड़े हैं। ये दोनों भाई मिलकर इस छत से शौक करते हैं। इसी तरह आज शबीर भाई तो मौजूद नहीं है, मगर उनकी काफ़ी नुमाइंदगी यहाँ मैं देख रहा हूँ। कैसर महमूद भाई हैं, इनका तल्लक भी करोल कस्बा सियालकोट से है। वैसे ये बसिलसिला रोज़गार कुवैत में मुकीम है। इसी तरह मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं मोहम्मद सजाद अवान, इनका तल्लक भी करोल से है और उनके साथ जो हैं ये भी कज़न है उस्ताद हाजी शबीर वड़ाइच साहब के, अफजाल वड़ाइच साहब। इसी तरह ये बच्चा अदनान भी हमारे साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आज इस छत का इफ्तिताह होने जा रहा है और उस्ताद आशिक हुसैन ऑफ सियालकोट, जिन्होंने उस्ताद हाजी शबीर को गुज़श्ता दिनों जब वो उम्रे पे थे तो उन्होंने उनको उस्तादी पाक भी दी थी। तो दोस्तों, चौधरी शबीर और उनके ये कज़न मोहम्मद सदीक वड़ाइच साहब इस छत से इकट्ठा शौक करते हैं। आज इस छत का इफ्तिताह होने जा रहा है। इफ्तिताह के टाइम में अभी थोड़ा सा वक्फा था, तो मैंने बेहतर समझा कि आप दोस्तों को थोड़ा सा अपने वादे के मुताबिक आपको शौक करवाया जाए। तो सदीक भाई, आप बैरून ममालिक बसने वाले दोस्तों के लिए शौक कौन सा शौक है जी? इसी तरह दोस्तों, ये उस्ताद चौधरी शबीर जिनका तलक इस करोल कस्बा से है, ज़िला सियालकोट का ये बड़ा मशहूर कस्बा है और इसके आगे थोड़ा सा आगे जो है वो सारा बॉर्डर का एरिया शुरू हो जाता है। वैसे भी इस कस्बे को एक और हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट भी करवाऊंगा। ये पीछे आपको जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये मकानों के साथ जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ एक कुआं है, पूरन का कुआं। वहाँ बहुत लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, गुस्ल करते हैं। आज इंशाल्लाह उनका अहवाल भी वहाँ से लेंगे। तो ये चौधरी शबीर वड़ाइच जो कि सऊदी अरब में है, उनकी ये नई छत जो है उसका आज उनके उस्ताद आशिक हुसैन ऑफ सियालकोट वो जो हैं इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो इफ्तिताह में थोड़ा सा वक्त था, तो ये सजाद भाई के जी, मलक सजाद साहब के हाथ में एक कबूतर है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी नस्ल का है, क्या है, कहाँ से आया है। सजाद भाई, ये कौन सा कबूतर आपके हाथ में है? ये जी लाला जी, ये टेडी कबूतर है। ये सियालकोट से ही आया, हमारे दोस्तों ने गिफ्ट किया है। जी उस्ताद शबीर साहब के जो है दोस्त हैं, उन्होंने ये गिफ्ट किया है। ये सफ़ेद आंख का कबूतर है। इसकी आंख दिखाएं ज़रा सही तरह। तो दोस्तों, ये आप उस्ताद हाजी चौधरी शबीर वड़ाइच उनकी छत पे कबूतरों का शौक कर रहे हैं और ये सजाद अवान साहब ये बता रहे हैं कि उनके कोई दोस्त हैं सियालकोट से, उन्होंने ये कबूतर उन्हें गिफ्ट किए थे। टेडी ब्रीड के ये कबूतर आप उनके हाथ में देख रहे हैं। इसी तरह अदनान ने भी एक कबूतर पकड़ा हुआ है। अदनान भाई, आप भी दिखाओ। ये मादा है जी इसकी? ये मादा है। ये उसी कबूतर के साथ ये उसकी मादा है। ये उनके ब्रीडर कबूतर हैं। शबीर भाई, आप कॉल ना करें, इस तरह फिर इंटरप्ट होता है मेरा ये मोबाइल जो है ना। तो ये जो पहले आपने सजाद साहब के हाथ में नर कबूतर देखा था, ये उसकी मादा आप देख रहे हैं उनके हाथ में। ये वैसे कटे हुए हैं। आँख वहाओ, आँख खेली। छोड़ो नहीं।
अंदर चलो। इस तरह ये मोहम्मद सदीक साहब हैं जी, ये अंदर हैं, जाल में खड़े हैं। तो ये चौधरी शबीर के जी हम कुछ ब्रीडर कबूतर आपको दिखा रहे हैं। इधर हो भाई सदीक जी, आ कबूतर तुम हाथ च फड़िया विखाओ हाँ, पहले छड़ दो। दोस्तों ये कबूतर जो था, ये कबूतर बड़ा देखने के काबिल है। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले आप वैसे इसका दर्शन करें। इसी तरह 7 मोतियों वाले कबूतर हैं। टैडी जोड़ा आपने देखा। चलो इसमें 2-3 कबूतर हैं दोस्तों, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको अब उनको बाकायदा आपको शौक करवाया जाए। एक ये कबूतर आप देख रहे हैं, ये गालबन मुझे जो शक पड़ता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये काले मुंह वाले, ये जो कासनी गले हुए, ये वही कबूतर हैं जी। ये वाला जो है, हाँ, या ये कबूतर जो है, ये काले मुंह वाला, ये भी सियालकोटी नस्ल है दोस्तों। एक काले मुंह वाली ब्रीड है। ना हो ये जोड़ा है जी, ये मोतियों वाला कबूतर जो बोल रहा है, इसके साथ ये मादा है जी आगे। ये दोस्तों पुराने कबूतर हैं सियालकोटी। इनके अगर आप इनके दुम में देखें तो मिस्सा पत्थर भी, वैशी भी इनको लोग कहा करते थे पुराने ज़माने में। इसी तरह इनको मोतियों वाले भी कहते हैं। और इसके साथ जो मादा है, ये भी मोतियों वाली मादा है। ये चुई ब्रीड की मादा लग रही है गालबन। ये पकड़ो हाँ जी, इस कबूतर नूं पकड़ो। एड़ा नहीं कबूतर है वाला। हाँ आराम है, उठी लो। तो आइए दोस्तों, सदीक उड़ाइश साहब से इंज हथे करो, इंज कबूतर नूं सामने करो, छड़ दो तुसी, मैं लिया खाना आख वो है। तो दोस्तों ये उस्ताद चौधरी शबीर उड़ाइश, उनके कज़न है चौधरी सदीक उड़ाइश, उनके हाथ में ये कबूतर मैं आपको दिखाऊंगा भी, उनसे पूछेंगे भी। पहले आप इसकी छाप वगैरह देख लें। थोड़ा जो होते करो सुनो, कोट के ना फड़ो सुधरा, होते करो सुधरा थोड़ी ना, एक मिनट। सदीक भाई ये कौन सा कबूतर है जी, केड़ा कबूतर जे? ये शेखा वाला कबूतर। शेखा वाला? शेखा वालों से क्या मुराद है? शेख कौन? सियालकोट। शेख अब जो अफजल साहब हैं उनके? हाँ नहीं, पुराने शेख। अच्छा। ये शेखों वाली एक नस्ल मशहूर हुई है जी। कोई ये कबूतर आपके देखने के काबिल है दोस्तों। इसकी आंख भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका कलर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि आखो खाओ जी, तो पल ही करे उस। ये दोस्तों ये शेखों वाली ब्रीड है सियालकोट से। ये मैं आपको उसकी आंख दिखा रहा हूँ इस कबूतर की। ठीक है, 16 साल हो गया इस कबूतर में। फड़ो इनू। एक और कबूतर है दोस्तों, इसका कलर भी बड़ा खूब है।
इसका दोस्तों इस ब्रीड के कबूतर का ये कलर भी अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत कलर है। तो जानकारी इसकी हम सदीक भाई से करेंगे कि कौन सी नस्ल में है। बड़ा पुराना कबूतर है ये, उनका कह रहे हैं कि हम 16 साल हो गया मेरे पास। तकरीबन 16 साल हो गए हैं इस कबूतर को मेरे पास। ये आप इसके नथने देखें और ये इसकी आंखों के ऊपर की जो पट्टियां हैं वो अगर आप देखें तो ये इसके पुराने होने की निशानी बता रही हैं। सदीक भाई है केड़ा कबूतर है? इधर आओ। हाँ सुजात भाई तुसी भी ना आओ। पुराने कबूतर काले मुंह वाले नहीं, टैडी क्रॉस है। देखिए आंखें दी। ये दोस्तों पुराने जो कबूतर थे सियालकोट के ना, आप उधर करो ना, तोपते करो आप। इधर हो ना आप, इधर हो जाओ। ये दोस्तों सियालकोट के जो काले मुंह वाले पुराने कबूतर थे वो इसी छाप में होते थे। उनमें गहरा उनका जो कासनी गले, इसी तरह उनमें क्लिखन ज्यादा होती थी और उनकी जो छाप है वो टैडी कबूतरों की तरह होती थी। सदीक भाई ये कह रहे हैं कि ये जो है ये टैडियों का और काले मुंह वालों का ये क्रॉस है। ये इधर पलाव खाओ, पला खाओ। तो ये कटे हुए हैं दोस्तों, ये कबूतर ब्रीडर कबूतर हैं, इनके कटे हुए कबूतर हैं। वैसे अगर आप इसकी आखिरी कलियां देखें तो बड़े कमाल के पारे हैं जी इसके, माशाअल्लाह। आखिरी तरह में कलियां खोलो। दसो एन जिसम दसो इंज ना थोड़ा इंज आने यार करो इंज तेरी खैर होवे। और कुछ सियालकोट का जड़ा जी कोई कबूतर सियालकोट की नस्ल है जड़ा कोई कबूतर है? सियालकोट लल्ले दी मोतियां वाला ही है ना बस। वो खाओ ना जड़ा भी है मोतियां वाला पकड़ो ना। दोस्तों हम सियालकोट में हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको सियालकोटी जो कबूतर हैं वही ज्यादा दिखाए जाएं। ये सजाद अवान साहब के हाथ में भी एक मोतियों वाला कबूतर है, उनसे पूछे ए केड़ा सजाद भाई ये केड़ा कबूतर है? मोतियों वाला चूहा है, चूहा ब्रीड है। यदि आखो खाओ जरा। तो दोस्तों ये मोतियों वाला कबूतर, इसी तरह एक और कबूतर मुझे इन कबूतरों में बड़ा मैं देखना चाहूँगा। ये कबूतर जो है ना जी, ये दोस्तों जो कबूतर है अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको सजाद साहब के हाथ में दिखाऊंगा, जिसके गले में आप बड़े जौं देख रहे हैं। ये वाला जो कबूतर है ये भी इनका ब्रीडर कबूतर है, मगर बना हुआ है। ये इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से क्रास में है। ये बड़ा शानदार, ये पढ़ो हमारे सजाद भाई मलक साहब ये केड़ा कबूतर है? बटेरा। तो ये दोस्तों ये सजाद साहब बता रहे हैं कि ये बटेरा क्रॉस है। क्रॉस किसके साथ हुआ होगा जी वैसे? ये मेरे ख्याल में अली वालों से, इसके ज्यादा मुझे नहीं पहचान में। अच्छा अच्छा नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बटेरों में क्रॉस है ये। छोड़ दें बस, चलो ठीक है बैठो तुम जरा जाके, मैं बस शुगर थोड़ा जा लोगों को खा रहा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आपके केज में कुछ चंद कबूतर अच्छे हों और रिजल्टेड हों तो कबूतरों की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रहती।
तो ये जितने भी 3-4 कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं ये कमाल के कबूतर हैं। जिस तरह ये कबूतर आपने देखा, ये शेखों वाला कबूतर, ये बता रहे थे चौधरी शबीर वड़ाइच के जो कज़न है चौधरी सदीक साहब, इस कबूतर की अगर आप छाप देखें तो बिल्कुल इसकी छाप जिस तरह डब वालों की छाप होती है उस तरह की इसकी छाप लगती है इस कबूतर की। बड़ा कदावर, बड़ा कबूतर है ये अगर आप अब देखें, मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसको घेर के आपको इसको दिखाऊं। ये या अब अगर आप इसकी छाप देखें तो ये इसकी जो छाप है पिछली, ये बिल्कुल डब वालों वाली छाप है इसकी। ये शायद आगे क्रास में हो, मगर चौधरी सदीक साहब का ये कहना है कि ये शेखों वाले जो कबूतर थे, पुराने जो कबूतर थे शेखों वाले, ये वो कबूतर हैं। सदीक भाई अंदर आ जाओ। ये काले मुंह वाले, जिस तरह के चौधरी सदीक साहब ने आपको पहले ये कबूतर दिखाया था कि काले मुंह वाले और टैडी कबूतरों का ये क्रॉस है। ये अंदर ने उस्ताद आशिक दे शागिर्द अली साहब ने सियालकोट तो उन्हें गिफ्ट की। अच्छा अच्छा अच्छा, अली गोड़ वाले। हाँ जी, उस्ताद आशिक हुसैन दे शागिर्द बंद कर दो। तो दोस्तों अब सदीक भाई आपको कुछ दो जो है वो मादाएं दिखाने लगे हैं। ये उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं अली भाई सियालकोट से। उन्होंने उस्ताद शबीर वड़ाइच को जो गिफ्ट किए थे वो कबूतर वो दिखाने लगे हैं। वो अंदर गए हैं बच्चे ने। ये अगर आप देखें तो ये जो गिफ्ट हुए हैं कबूतर अली भाई से चौधरी शबीर को, ये दोनों जो हजरात जो हैं वो शागिर्द हैं उस्ताद आशिक हुसैन के। छोड़ दो तंग कर ऐसे छोड़ो इन्हों ना, बाकी कबूतरों कढ़ सड़ो ना, तो इन्हों रखो। दरवाजा खोल। हाँ थले। तो दोस्तों अब हम आपको जो है जो अली भाई ने उस्ताद आजी चौधरी शबीर वड़ाइच को जो गिफ्ट किए हैं कबूतर, 3 जो मादाएं हैं वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सियालकोटी कबूतर दिखाए, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं कि ये मादा जो है ये मोतियों वाली चूई मादा। इसी तरह ये कबूतर आपने देखा, ये सामने भी हैं, इनमें ये तीनों हैं जी। ये तीनों मादाएं जो आप देख रहे हैं ये चौधरी शबीर वड़ाइच को उनके दोस्त हैं उस्ताद आशिक हुसैन के, वो भी शागिर्द हैं अली भाई। गालबन उनका कोई ट्रांसपोर्ट का गुड्स का कोई सिलसिला है, सियालकोट से ही तल्लक है। ये पहले मैंने आपको मलक सजाद साहब के हाथ में ये मादा जो है टेडी मादा दिखाई थी। इसी तरह वो तीनों तले लो, ये तीनों मादाएं जो हैं ये अली भाई आप सियालकोट ने, जो कि उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने अपने इस दोस्त चौधरी शबीर वड़ाइच जिनका तल्लक करोल कस्बा से है, उनको उन्होंने गिफ्ट किए हैं। ये उड़ाने के लिए हैं जी, ये उड़ाने के लिए जी माशाल्लाह। ये आइंदा आने वाले सीज़न में, आगे सीज़न भी आ रहा है, ये उस्ताद आशिक हुसैन के घर की जी ब्रीड है जो दुबई वाली। ज़ाहिर है वो भी उनके शागिर्द हैं। वैसे उस्ताद आशिक हुसैन ने एक मॉडिफिकेशन की है जी, उन्होंने कुछ दुबई वाले जो कबूतर हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। गुज़श्ता 4-5 सालों से हम सुन रहे हैं
तो उनके घर की ये ब्रीड है, आगे उनके शागिर्दों के पास भी है। ये आप देख रहे हैं, ये तीनों मादाएं जो हैं ये अली भाई ने आप सियालकोट ने उस्ताद चौधरी शबीर बड़ाइच ऑफ करोल जो कि सऊदी अरब में है, आज यहाँ नहीं है, और उनकी इसी छत का अफ्ताह भी होने जा रहा है। हाँ जी, कह देती सुनते नहीं। ये तीनों मादाएं जो हैं ये थोड़ा सा अब ये कबूतर बाकी जो हैं पकड़ लो। ये इसमें नीचे से लाए थे कबूतर, ब्रीडर कबूतर जो थे, ये अब उड़ने के लिए जी ये तीनों मादाएं जो हैं आप देख रहे हैं। अब उनका आप मुकम्मल शौक करें। ये अली भाई अब सियालकोट जी जो कि शागिर्द हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब के, और उनके घर से ये बच्चे जो हैं दुबई वाले जो ब्रीड है उस्ताद आशिक हुसैन की, ये वो बच्चे हैं जो आगे सीज़न में जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। इनकी पर पटाई गालबन हुई है। थोड़ा जा उधर इशारा करो उसको ज़रा, बस। बासत तो दोस्तों अब ये मैं समझता हूँ कि कबूतर परवरी में मैंने देखा है कि अच्छे दोस्त जो हैं जो अच्छा शौक करने वाले होते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं उनको उड़ाने का शौक़ नहीं होता, वो ब्रीडिंग से ज़्यादा उनकी वाबस्तगी रहती है, तो वो अपने यार दोस्तों को फिर अपनी तरफ से वो गिफ्ट करते हैं। ये दोस्तों मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि आप मेरी स्क्रीन पर ये जो तीन मादाएं देख रहे हैं ये पठियाँ हैं, और ये गिफ्टेड हैं अली भाई हैं सियालकोट से, उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शागिर्द हैं, और ये शुनीद है कि ये दुबई वाली जो ब्रीड है उस्ताद आशिक हुसैन के घर वाली, उसी की ये पठियाँ हैं, और उन्होंने अली भाई ने आगे चौधरी शबीर को वो गिफ्ट किए हैं आइंदा आने वाले सीज़न की उड़ान के लिए। टाइम क्यों है जी? है बहुत अथरी है ना। And just the other end, shabash.